सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक पीटीआई तवील अरसे के बाद अवाम की जड़ों से फूटी थी और यह आहिस्ता आहिस्ता अवाम की उमंगों का मरकज़ बन गई थी। लेकिन फिर इमरान खान भटक गए और उन्होंने अपने दरवाजे इन लोगों के लिए खोल दिए जिनसे निजात के लिए अवाम ने खान साहब को अपना लीडर बनाया था। वो लोग आए और फिर पीटीआई और दूसरी जमातों में कोई फर्क न रहा और इसका नतीजा वही निकला जो ऐसे हालात में निकलता है। पार्टी और लीडर दोनों फारिग हो गए। खान साहब माने या ना माने, लेकिन इनके साथ वही हुआ जो क्रिकेट मैच के दौरान होता है। हजारों तमाशाई स्टेडियम में बैठे होते हैं, ये नारों के साथ बैट्समैन को आसमान पर चढ़ाते हैं। बैट्समैन इनकी तालियों और नारों से गर्म होकर क्रीज से बाहर निकलता है, छक्का मारने की कोशिश करता है, आउट होता है और फिर पूरा स्टेडियम इसे जमकर गालियां देता है। खान साहब भी एक ऐसे ही बैट्समैन थे। ये क्रीज से बाहर निकलते रहे, छक्के मारते रहे, तमाशाई तालियां बजाते रहे और आखिर में ये मुकम्मल तौर पर फारिग हो गए और अब तमाशाई घर पर बैठकर इन्हें बेवकूफ़ी के ताने दे रहे हैं। ये एक पहलू है। अब आप दूसरा पहलू भी मुलाहिजा कीजिए। खान साहब किन लोगों के साथ मिलकर रियासत मदीना बनाना चाहते थे? क्या रियासत मदीना इस आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, परवेज खटक, फयाजुल हसन चौहान, जमशेद चीमा, मलिका बुखारी, असद उमर, शीरी मजारी, उस्मान बुजदार और महमूद खान ने बनानी थी, जो जेलों और मुकदमों का एक हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं कर सके? ये जेल से निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए, या फिर उन्होंने परवेज खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ज्वाइन कर ली, या फिर तहरीक इंसाफ और खान साहब से ऐलान ला ताल्लुकी कर लिया? ये वो लोग थे जो रियासत मदीना भी तख्लीक कर रहे थे और फटे पुराने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान भी बना रहे थे। ये लोग खान साहब की वो इनकलाबी टीम थी जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़नी थी और जिसने अक़वाम आलम में मुल्क का सर फख्र से बुलंद करना था। ये लोग सियासत का असल करैक्टर हैं। आप इसके मुकाबले में पीटीआई का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई से तकाबुल कर लें। हम सहाफ़ी इन पार्टियों को क्या क्या नहीं कहते रहे और इनके साथ रियासत, मीडिया और हुकूमत ने क्या क्या नहीं किया, मगर इन लोगों को जेलें तोड़ सकी और ना ही सजाएं और ना प्रोपेगेंडा। नवाज शरीफ के घर के सामने आज भी आवाजें लगाई जाती हैं और इनकी फैमिली को शॉपिंग के दौरान बुरा भला कहा जाता है, मगर ये लोग इसके बावजूद जमीन से जुड़कर खड़े हैं, जबकि पीटीआई के महमूद गजनवी मैदान में लेटकर नारे लगा रहे हैं। ये सलाउद्दीन अय्यूबी जमीन पर बैठकर अपने लीडर के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं और मजाल है जो इन्हें इस पर जरा भी शर्मिंदगी हो। और ये लोग इस मामले में अकेले नहीं हैं। हम इज्तिमाई तौर पर ऐसे ही हैं, तोता चशम ज़मीर से फारिग और अपनी नाक और जेब तक महदूद लोग हैं। हम सब इस मुल्क का इज्तिमाई चेहरा हैं। मैं खान साहब का मुखालिफ समझा जाता हूँ। मैंने 2014 में सबसे पहले पीटीआई की गाली स्क्वाड से गालियाँ खाना शुरू की थी और आज तक खा रहा हूँ, मगर इसके बावजूद मुझे आज खान साहब से हमदर्दी हो रही है। ये बेचारा मुगालते में मारा गया। ये कागजी शेरों को असल शेर और गत्ते के तलवारों को ज़र्ब मोमिन समझ बैठा था, चुनाचा ये सियासी मौत मारा गया। इसके लिए अगला वक्त आज से ज्यादा मुश्किल और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आज सिर्फ आजम खान जैसे लोगों ने इसका साथ छोड़ा है, कल जब वो लोग इसका साथ छोड़ेंगे जिनको बचाते बचाते ये इस हाल को पहुंचा, तो इस वक्त इसके साथ क्या होगा? काश ये 2021 में जनरल बाजवा की बात मान लेता और अपनी पार्टी पर तवज्जो दे लेता। ये जेन्युइन वर्कर्स को आगे ले आता, ये इन्हें टिकट देता, इनकी सियासी परवरिश करता, ये 2022 में कौमी असम्बली तोड़कर इलेक्शन करा देता, या तहरीक अदम एतमाद को मर्दों की तरह बर्दाश्त कर लेता और अपोजिशन लीडर बन जाता, तो आज 2 सूबों में इसकी हुकूमत होती, सेनेट में इसकी अक्सरियत होती और सदर भी इसका होता। तो आज क्या सिनेरियो होता? मेरा ख्याल है ये अब तक इक्तदार में वापस भी आ चुका होता और पीटीआई सियासी जमात भी बन चुकी होती, मगर ये हकाइक से आंखें मूंद कर कशफ पर यकीन कर बैठा और इस कशफ के बारे में भी आखिर में पता चला ये जनरल फैज हमीद का फैज था। बहरहाल जो होना था वो हो गया। खान साहब को अब भी अकल के नाखून ले लेने चाहिए। ये जेल से बचने के बजाय मर्दों की तरह इसका मुकाबला करे और इन लोगों की इज्जत करे जो इस आलम में भी इसका साथ नहीं छोड़ रहे। ये अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, उमर अयूब, हम्माद अजहर, आतिफ खान, मुराद सईद, असद कैसर, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार और आजम सवाती की इज्जत करे। ये वाकई शानदार लोग हैं।
मैन ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं। ये शायद इसीलिए इक्तदार के ज़माने में खान साहब से दूर थे और वो लोग इसके कान और आंखें बने रहे जिनकी जेब में ज़मीर तक नहीं था। चुनाचा आप आज नतीजा देख लें। खान साहब के लिए आज भी एक लाइफलाइन बाकी है और वो है अवाम। ये अगर जेल चला जाए, मुश्किल वक्त काट ले तो ये ज्यादा फोर्स के साथ वापस आएगा। ये शायद ये कर भी गुजरे, मगर बुशरा बीबी के मौक्कलात इजाजत नहीं दे रहे। लिहाजा सियासत का ग्लेशियर बेवकूफियों के समंदर में पिघलता चला जा रहा है और तब्दीली के ख्वाब रोजाना की बुनियाद पर टूटते चले जा रहे हैं।